आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हम भाव विभोर हो रहे हैं। हमको सत्संग में आनंद आ रहा है, क्योंकि सत्संग है वह एक आत्मा का गुण है कि सज्जन पुरुषों की जो संगति करना सत्संग कहलाता है। और वो सज्जन व्यक्तित्व हमारे सामने स्वामी कमलेशानंद जी हैं, जो कि अहमदाबाद से पधारे हैं, अनुभव ज्ञानी हैं और 17 साल की उम्र से अध्यात्म विज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और हर क्षण ये शोध करते हैं। यानी ये भीतर अनुभव करके बोलते हैं, किसी किताब का सहारा नहीं लेते हैं। भीतर से जो आता है, आत्मा के पत्ते में पत्ता, गोभी के जैसे पत्ते में पत्ता होता है, तो आत्मा की परतें जो खुलती है उसमें से जो आता है वो खजाना निकाल के हमको दे रहे हैं। स्वामी जी, सभी श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता, प्रणाम, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आप आध्यात्म विज्ञान की गहरी गहरी बातें कर रहे हो। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिसके हम पिसते जा रहे हैं, जो हमारे बर्निंग इश्यूज़ है, वो भी आप खड़ा कीजिए। तो उसमें से कुछ बर्निंग इश्यूज़ की मैं बात करता हूँ कि देखिए, आज जो युग चल रहा है, अभी कोरोना का युग चल रहा है, सभी काम धंधे वगैरह सब बंद है, लोग घरों के अंदर कैद रहे और वापस कैद होने जा रहे हैं। तो जो बेचारा मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, वो ये कहता मेरी 10,000 की इनकम है और 15,000 मेरा घर का खर्चा है, मैं अगर कहीं भी बैठ के 10,000 कमाऊँ मेरी पूर्ति नहीं हो रही है। और आप कह रहे हो कि अनैतिकता नहीं करनी, डिसऑनेस्टी नहीं करनी, तो मैं वो बाकी का 5,000 रुपया किस तरीके से, कहाँ से लाऊं? तो वो मुझे जो है वो आप ये कोई सॉल्यूशन दीजिए कि वो 5,000 रुपये की अगर मैं अनैतिकता करता हूँ तो क्या मेरे वो कर्म बंधन का कारण है? क्या मुझे वो पनिशमेंट मिलेगा? क्योंकि मेरी ड्यूटी है बाल बच्चों को शिक्षा वगैरह, बेसिक बात कर रहा हूँ, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा जो फॉर्मल देनी चाहिए, उसके लिए मेरे 5,000 की कमी हो रही है। तो वो मुझे कहीं इधर उधर से करने पड़ रहे, उतनी थोड़ी जो आटे में नमक के बराबर करनी पड़ रही है, उसमें मेरी मजबूरी नहीं करना चाहता हूँ। 15,000 हो जाएंगे। जब मैं नहीं करूँगा तो उस 5,000 की अनैतिकता के बारे में कुछ आप बताइए, ताकि कि ये सामान्य लोग जो हैं उनको थोड़ी संतुष्टि हो जाए। आखिर मैं अध्यात्म विज्ञान को मानते हुए, करते हुए किस तरीके से मेरा जो है परिवार का भी भरण पोषण करूँ। 2 प्रकार है इसके अंदर। परिवार का भरण पोषण करना, इसके लिए पैसा कमाना, कम होने के बाद भी क्या करना चाहिए, ये जो बातें बताते हैं और कहते हैं लोग। और ज्ञानी भगवंत भी, दादा भगवान ने भी बताया है कि अगर ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में तो आपको नियम के साथ गलत करना अच्छी बात है, मगर नियम के साथ। मतलब मेरे को 5,000 रुपये की कमी है जीवन में हर महीने, तो 5,000 रुपया तक हम कोई करप्शन करके या गलत काम करके पैसा कमाएंगे तो कम से कम हमारा परिवार अच्छा चलेगा, ऐसी ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताया है। मगर मैं इस विषय में कुछ अलग राय रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि गलत तो गलत है और सही सही है। और जब लिमिट की बात आती है तो लिमिट कौन तय करेगा और क्या हमारे पास ये कंट्रोल करने की शक्ति है? नहीं है। हमारा पूरा जीवन कुदरती कानून के ऊपर आधारित है और हमारे कर्म फल स्वरूप आधारित है। बौद्धिक रूप से हम
इनकी लॉजिकल बात को स्वीकार करेंगे बौद्धिक रूप से, पर स्पिरिचुअल रूप से हम इसको स्वीकार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ तो सिंपल बताता है मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। इसमें कोई करेक्शन करने की कोई गुंजाइश ही आपके पास नहीं है, फ्रीडम भी नहीं है। तो इस प्रकार की बातें आध्यात्म विज्ञान में नहीं आती है, मगर सोशल लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट ऐसी हम बात बता सकते हैं। आध्यात्म विज्ञान में इसका समन्वय कैसे करेंगे कि भी हमारे जीवन में अगर 5,000 रुपये की कमी होती है, जो ज़रूरियात है उनसे हमको कम पैसा मिलता है परिवार चलाने के लिए, तो आखिर उसका उपाय क्या है? उपाय यही है, जो भी आता है उसमें आपका गुजारा करो। जो भी आता है इसमें आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करो, कि खाना कंपलसरी है, कपड़ा पहनना सिंपल फिर भी कंपलसरी है, मकान की छत छोटी भी मगर ज़रूरी है, इसको हम मानते हैं। और ज़रूरियत को पूरी करना, परिवार के जो सदस्य हैं उनको सब कुछ सुविधा पूरी करना ज़रूरत के मुताबिक, वो कमाने वाले व्यक्ति का एक फ़र्ज बन जाता है। तो मैं मानता हूँ कि अपनी ज़रूरत को हो सके इतने संक्षिप्त करो, हो सके इतने ही दायरे में रखो आप जितनी आपकी इनकम है, और बाकी एक्स्ट्रा आइटम भूल जाओ, क्योंकि आपकी कैपेसिटी ही नहीं है, ये आपने कुदरत ने आपको संजोग दिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं इम्पोर्टेड कार में घूमूं, राजा महाराजा जिससे कपड़े पहनूं, महल में रहूं, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाऊं, प्लेन में भी घूमता रहूं, मैं विचार कर सकता हूं, मगर पुण्य नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। मगर क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं तो क्या मैं दुखी हो सकता हूं? नहीं, ये मेरी अज्ञानता है। कुदरत कहती है नेसेसिटी प्रोवाइड करना हमारा फर्ज है, बाकी तो पाप पुण्य है। मतलब कुदरत हर जीव को रोटी, कपड़ा और प्लेस पूरी करती है। आप ये ज़मीन के अंदर 15-20 फुट का खड्डा खोद दो, वहाँ जीव होगा, वहाँ भी हवा पानी खुराक कुदरत पहुँचाती है उसको, तभी वो जीवित रहता है। तो कुदरत तो अपनी काम करती है, मगर वो मिनिमम रिक्वायरमेंट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। हम इंसान होने के नाते हम सोसाइटी को देते हैं, सिचुएशन को देखते हैं और इसके मुताबिक जीना चाहते हैं। हाँ, सोसाइटी में लोग मिलेंगे, आपको कहेंगे कि आपको परिस्थिति के आधार से सोसाइटी समाज कैसा जीता है ऐसा ही आपको जीवन जीना चाहिए। बात बराबर है, बाय सोशली इट इज़ करेक्ट। मगर जब हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या करोगे? तो इकोनॉमिक लाइफ जीवो, मिनिमम रिक्वायरमेंट से जियो। हमारे महाभारत में और हमारे रामायण के अंदर यही बताने की एक दृष्टिकोण से कोशिश किया है कि राजा महाराजा के घराने वाले लोग, राजा और राजकुमार का स्टेटस प्राप्त हुआ है, ऐसे लोग भी जब 14 वर्ष या 12 वर्ष जब वनवास जाते हैं तभी तो उसको मालूम होता है कि वास्तव में जीवन जीने के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता है। तो इसीलिए ये बड़ी बात नहीं है कि आपके पास कितनी चीज़ भौतिक है, मगर जितनी कम चीज़ों से आप जी सकते हैं इतना आपके लिए आनंददायक है। हो सकता है खाना नियम से मिले या न मिले, कभी 1-2 दिन के बाद मिले या दिन में एक ही बार मिले, कपड़े हमारी चॉइस के न मिले मगर अपनी मर्यादा को ढांकने के लिए मिल जाए, पानी हम जैसा चाहे स्वच्छ वो न मिले मगर पानी मिल जाए, तो ये ज़रूरत बोलते हैं। कहीं जगह आराम करने का, रहने का स्थान मिल जाए, भले मालिक का नहीं होना चाहिए, तो ये कुदरत प्रोवाइड करती है सबको। ये कोई कॉस्टली बात नहीं होती है। मगर जब इंसान सामाजिक संजोगों के अधीन, लौकिक संजोगों के अधीन, व्यवहार के संजोगों के अधीन जब जीना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ इसको दिक्कत आएगी। ये मत समझो कि कम पैसे वालों को ही दिक्कत आती है, ये गलत धारणा है आपकी। पैसा ज़्यादा होना वो भी दिक्कत की बात है। जब भी ज़्यादा पैसा होगा हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ हमको सेफ्टी मिलेगी पैसे की, कहाँ हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। इसके बाद
जब आपने कुछ ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए सोचा है तो रिस्क भी लेना पड़ेगा और रिस्क के साथ टेंशन भी रहेगा। तो ये सब बातें मिली जुली हुई हैं और इसीलिए कुदरत ये कहती है कि हमारा काम तो आपको नेसेसिटी प्रोवाइड करना है। उससे ज़्यादा आप जितनी भी इच्छा करोगे तो आपके पास पैसा, हर व्यक्ति को, आज मुकेश अंबानी को भी अपने पास पैसा है, वो कम लगेगा और भिखारी को भी कम लगेगा। तो ये लिमिट की बात नहीं है, ये हमारे सोच की बात है। जो भी मिलता है उनको स्वीकार करो, दैट इज़ द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन। आप इच्छा करते रहोगे, अपेक्षा रखते रहोगे तो हम हर समय आप दुखी होंगे। और इसीलिए एक महाशय ने मेरे को आज से करीब 15, 20, 25 साल पहले प्रश्न किया था, स्वामी जी संसार में सभी लोग दुखी क्यों हैं? गरीब भी दुखी है, पैसे वाला भी दुखी है, अनपढ़ भी दुखी है, पढ़ा लिखा भी दुखी है, शादी किया वो भी दुखी है, शादी नहीं हुआ वो भी दुखी है, संसारी है वो भी दुखी है, त्यागी भी दुखी है। सब लोग दुखी क्यों हैं? इसके पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है? वो शॉर्ट एंड स्वीट बताने की कृपा कीजिए। मैंने कहा इसका रहस्य बिल्कुल सिंपल है, ये कोई टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल बातें नहीं है। इसका सिंपल रहस्य है, हर व्यक्ति को जो प्राप्त होता है वो पसंद नहीं है और जो पसंद होता है वो प्राप्त नहीं होता है। और इसीलिए हर व्यक्ति दुखी है। महल बंगला वाला, मोटर गाड़ी वाला, प्लेन में घूमने वाला भी दुखी है, क्योंकि उनकी पसंद अलग है और जो मिला है वो अलग है। तो ये तो चॉइस की बात हो गई, ये नेसेसिटी की बात नहीं है। तो हमने क्या कहा, आपको इस दुनिया में अगर सुखी रहना है, संतुष्ट रहना है, अपने विजन को बाहर घुमाना नहीं है विकल्पों के अंदर, तो जो भी मिलता है उनमें संतुष्ट रहो। अपना गुजारा होता है कि नहीं वो देखते रहो और सोच अपनी बड़ी बनाओ, इच्छाएं बड़ी मत बनाओ। यही सुखी होने का और आनंद की अनुभूति करने का और जीवन में संतुष्टि प्राप्त करने का, भीख और भय से मुक्ति पाने का और अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने का यही एक सरल रास्ता है। तो वास्तविकता जो सामने है आपकी लाइफ की, उनको स्वीकार करो। नो ब्लेम, नो क्लेम। और अपेक्षा बहुत कम रखो, ज़रूरत की जितनी ही। तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को अपने जीवन में आनंद भी होगा, समाधान भी होगा और आगे जाने का रास्ता भी मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति यही मानती है, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं ये नहीं जानता हूँ, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं ये नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। बस यही कारण है भाई, कुदरत ने जो दिया है उसमें संतुष्ट मानो न। आखिर आपके अंदर सुख तो अंदर है, बाहर तो है नहीं। बाहर तो सिर्फ भुगतान है, मालिकी भी नहीं है आपकी। तो क्यों दौड़ रहे हो भाई? आपको जीवन जीने के लिए हवा मिलती है तो बोला मिलती है, पानी मिलता है बोला मिलता है, वनस्पति मिलता है मिलता है, तो ये बहुत हो गया टू सर्वाइव। और मर्यादा के लिए कपड़ा मिलता है, बहुत हो गया। रहने के लिए छत मिलती है कहीं भी, तो अच्छी बात है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड पीस, और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इच्छा है, मिनिमम पीस और पजल वाला लाइफ। तो हमको समझना है कि हम अपने लाइफ को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आइए हम यही आध्यात्म विज्ञान के मार्ग से और गहराई से जाके हम इस विज्ञान को और डीपली, शार्पली और परफेक्टली समझने की कोशिश करें और अपना जीवन मंगलमय बनाएं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर के लिए। श्रोताओं, आपके प्रश्न का जवाब स्वामी जी से जो मिला है, मैं उसको संक्षेप में करना चाहता हूँ कि जो आपके पास में साधन हैं और जितनी आपकी इनकम है उसके अनुरूप आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, यानी रिड्यूस योर रिक्वायरमेंट। और सुख दुख की आपने बताई कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को कम करता है और प्रकृति के दिए हुए के अनुरूप संतुष्ट रहता है वह सुखी है, यानी संतोषम परम सुखम की बात बताई। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। अतः निष्कर्ष निकल के आया कि जो कुछ हमें प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो,
अधिक प्राप्त करने की पावर तो प्रकृति कुदरत के पास है, और इतना ही लिखा हुआ वो इतना ही वो दे रही है, और उसमें संतुष्ट रह करके और अपने सदस्यों को अभ्यस्त करवाइए फैमिली के कि भाई इतना ही है तो उसमें अभ्यस्त रहो, क्योंकि मैं बेईमानी तो करूँगा नहीं, अपनी नीति आप बता दें, क्योंकि मैं अध्यात्म विज्ञान में विश्वास करने वाला हूँ, तो वो भी आपके साथ में जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला करके रिड्यूस योर रिक्वायरमेंट, संतोषम परम सुखम ही सुखी जीवन जीने के साधन है। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद। सभी श्रोताओं की तरफ से आपको प्रणाम। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, गृहस्थ धर्म, गृहस्थी की और थोड़ी बात करें। पति पत्नी, पति और पत्नी जो है अर्धांगिनी होती है, पत्नी आधे अंग की मालिक होती है। जैसे कि शिव की मूर्ति में आधा पार्वती आधा शिव एक दूसरे के पूरक है, वरना अधूरे है। लेकिन आजकल पति पत्नी का दिव्य व्यवहार कहाँ रहा? 25-25, 30-30 साल हो गए, बड़े बड़े बच्चे ब्याह शादी के लायक होने जा रहे हैं, और पति पत्नी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसका प्रभाव बच्चों पर आता है। तो ऐसे लोग जो कि इतनी उम्र को प्राप्त हो चुके हैं और सब सुख भोग चुके हैं गृहस्थ के, उनको थोड़ा सा उपदेश दीजिए कि वो पति पत्नी के दिव्य व्यवहार को और ज़्यादा करें, और जो नए जो शादीशुदा है उनके लिए भी बात करिए कि उनका जीवन अच्छा बने, डाइवोर्स की स्थिति ना आए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन के अंदर जिस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं वो बिना सोचे समझे जी रहे हैं, यानी जो जीवन बीत रहा है कर्मों के भुगतान के रूप में, उसमें हमारी जो सोच होनी चाहिए वो करेक्ट नहीं है, और इसीलिए हम सब दुखी हैं। दुखी परिस्थिति दूसरे साधनों से नहीं है, दुखी संपत्ति से नहीं है, दुखी संबंधों से नहीं है, दुखी अज्ञानता से है। और हम अपने जीवन में, आपने कहा कि पति पत्नी झगड़ते रहते हैं, और यंग जनरेशन में भी डाइवोर्स का सिचुएशन आती है। वो क्यों झगड़ते हैं? सबको अपनी अपनी अपेक्षा होती है कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, और पति नहीं दे पाता है, यही प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात, कभी पैसा भी होता है तो भी कहीं लोग ऐसे होते हैं कि उसको खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि हमारे अपने ही जीवन को, हम अपनी विचारधारा को ही हमको ज़रूरत के मुताबिक संक्षिप्त करना चाहिए, मर्यादित करना चाहिए, संयमित करना चाहिए, तभी हमारा जीवन में हम कुछ सोच सकेंगे, समझ सकेंगे, आनंद ले पाएंगे। हम जब अपनी इच्छाओं के प्रति भागते रहेंगे, कब सुखी होंगे? और इच्छा पूर्ति न राम की हुई थी, न कृष्ण की हुई थी, न महावीर की हुई थी। किसी व्यक्ति का जीवन अपनी इच्छाओं के मुताबिक, अपनी अपेक्षाओं के मुताबिक न था, न है और न होगा। तो हमको ये समझना है, हम जो संजोग सामने आते हैं वास्तविकता के रूप में उसको ही स्वीकार करें, ताकि कोई पजल नहीं रहे। और मैं समझता हूँ ये विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान हमको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है, मगर हम इसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन उसी में ही आ गया है। तो हम जैसे जैसे आगे ये विज्ञान समझते जाएंगे, वैसे वैसे ये विज्ञान तो आपको अनुभव में आएगा ही, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे ये विज्ञान का जो एपिसोड है वो आप 1 बार, 3 बार, 2 बार, 3 बार सुनते रहोगे, वैसे वैसे आपके अंदर डीपनेस आएगी। और मैं मानता हूँ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे विज्ञान अवश्य आपको अनुभव में आएगा, और आपका जीवन कैसा बीत रहा है इसको आप समझ पाओगे। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को नेक्स्ट एपिसोड में यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करें, उपयोग करने की कोशिश करें, अनुभव करने की कोशिश करें, और अपने परिवार के जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए बर्निंग क्वेश्चंस का अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से समाधान देने के लिए आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और श्रोतागण, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
अभी तो बहुत बड़ी जो है अमृत वाणी बरसने वाली है, सत्संग मिलने वाली है। आपके जीवन के संबंधी कोई भी तरह का प्रश्न हो, हमारे पीछे जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल वगैरह है उस पर दीजिए। स्वामी जी के मुखारविंद से उसका स्पष्टीकरण होगा, अगले वाले एपिसोड्स के अंदर उसका समाधान मिलेगा। स्वामी जी सभी श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं